श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदम् शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरा तरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथ समारम्भा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरुपरम्परा। गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकम् श्रीरामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। गंगा मैया की जय। श्री हरिद्वार धाम की जय। जय जय श्री राधे। आइए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण भगवान नाम का आश्रय लें। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल गोविंद राधे गोपाल राधे 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 हरि बोल राधे राधे गोविंद हरि गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे जय जय गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे जय जय गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे जय जय गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे जय जय गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे 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 गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 जय राधे राधे गोविंद गोविंद
गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल 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 राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल 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 राधे बोल राधा गोविंद भगवान की जय भक्त वत्सल भगवान की जय 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 श्री श्री राधे सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः श्रीकृष्णाय वयं नमः। परम मंगलमय प्रभु श्री बालकृष्ण लाल की वांगमय प्रति स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ सप्ताह का विगत कई वर्षों से इस वर्ष पुनः इस वैसाखी के पावन पर्व पर मां गंगा के पुलिन पर संत महापुरुषों के सानिध्य में आज प्रारंभ होने जा रहा है। भगवान के मंगलमय स्वरूप का ध्यान करते हुए कथा का शुभारंभ करें। भगवान का स्वरूप कैसा है? सत घन चित घन आनंद घन है। ऐसे भगवान सच्चिदानंद स्वरूप जो समस्त विश्व का पालन, सृजन और संहरण तीनों के जो हेतु हैं, जिनकी पावन चरण शरण ग्रहण करते ही जीव के तापत्रय समाप्त हो जाते हैं, ऐसे गोविंद के पाद पद्मों में हम सब मिलकर के बारंबार प्रणाम करते हैं। महाभागवत श्री सुखदेव जी का ध्यान करते हुए नैमिषारण्य की पावन भूमि में सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को यह मंगलमयी कथा सुना रहे हैं। हम भी अपने मन को वहीं लेकर के चले। 88,000 श्रोता समुदाय के मध्य सौनक जी प्रधान श्रोता बन के विराजमान हैं, जो सबका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और आयु में जो छोटे हैं, ऐसे श्री सूत जी महाराज व्यास पीठ पर सुशोभित हो रहे हैं। सौनक जी महाराज आयु में बड़े हैं, पर वयोवृद्ध होकर के भी
श्रोता बन करके बैठे हैं और इनकी विशेषता क्या है? कथामृत रसास्वाद कुशल, भगवान का कथामृत पान करने में परम कुशल है। महान विद्वान और वयोवृद्ध होकर के भी एकदम अनभिज्ञ बन जाते हैं जब श्रोता बन के बैठते हैं, तब जैसे हमको कुछ आता ही ना। यही इनकी कुशलता है। आज सौनक जी सूत जी को नमन करते हुए पूछते हैं, महाराज अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, हम लोगों का हृदय अज्ञान के घोर अंधकार से व्याप्त है। ये त्रिभुवन के अंधकार को दूर करने में तो सूर्य भगवान समर्थ हैं, पर जीव के हृदयगत अंधकार को सूर्य भगवान की किरणें दूर नहीं कर सकती। उस अज्ञान तिमिर को ध्वस्त करने के लिए सूत जी महाराज आपके पास करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान का प्रकाश है। कोटि सूर्य समप्रभ, वह ज्ञान की एक किरण हम लोगों के हृदय पटल पर भी डाल दीजिए, ताकि हमारा अज्ञान तिमिर ध्वस्त हो जाए। हम ये जानना चाहते हैं कि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने के लिए वैष्णव लोग क्या करते हैं। ऐसा कौन सा कार्य किया जाए जिससे माया मोह का निवारण हो जाए। देखिए महाराज, अब घोर कलिकाल आ गया है, लोगों की आसुरी वृत्ति हो गई है, हर प्राणी क्लेश से आक्रांत है। ऐसे प्राणियों का कैसे कल्याण होगा? जो पवित्र को भी पवित्र कर दे, मंगलों का भी मंगल कर दे, और भगवत प्राप्ति का जो सरलतम साधन आप समझते हो, वो कृपा करके आज हमें बतला दें। क्योंकि आपके ऊपर गुरुदेव भगवान की बड़ी कृपा है। संसार में किसी को चिंतामणि मिल जाए, चिंतामणि का चमत्कार है, जिस वस्तु का चिंतन करो वही वस्तु प्रदान कर देती है, संसार की कोई भी वस्तु हो। और कल्प वृक्ष का भी चमत्कार है, उसके नीचे जो कल्पना करो वो स्वर्ग की संपत्ति को भी प्रकट कर देगा। पर चिंतामणि और कल्प वृक्ष में भी ये सामर्थ्य नहीं है जो परमात्मा को प्रकट करके दिखा दे या ब्रह्म साक्षात्कार करा दे। ये सामर्थ्य तो केवल गुरुदेव भगवान की कृपामयी छाया में है, और वो कृपामयी छाया गुरुदेव भगवान की आपको प्राप्त है सूत जी महाराज। इसलिए आपके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं। गुरु कृपा से तो जो बड़े बड़े योगियों को दुर्लभ वैकुंठ है, वह भी अति सुलभता से प्राप्त हो सकता है। चिंता बणिर्लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। इसलिए हे सूत जी महाराज, गुरु कृपा का प्रसाद हमको भी कृपा करके प्रदान करें। सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए, प्रमुदित हो गए और बोले, हे सौनकादि ऋषियों, आपके मन में मेरे प्रति इतना प्रेम है, इतना स्नेह है, तो अब हम तुम्हें समस्त शास्त्रों का सार ही सुनाने जा रहे हैं, जो संसार के भय को ही दूर कर दे। उसे आप सावधान होकर के सुनिएगा। जब कोई व्यक्ति कोई कीमती वस्तु देता है ना, तो सावधान कर देता है देने वाले को, जरा संभाल के रखिएगा। ऐसे ही वक्ता जब कोई विशिष्ट बात कहने जाता है तो श्रोताओं को सावधान कर देता है। और श्रोताओं से निवेदन है कि कथा के बीच में कृपा करके ना आने, आप उन्हें वहीं रोक दीजिएगा। बोलो जय श्री कृष्ण। सूत जी कहते हैं, ऋषियों,
संसार में सबसे बड़ा डर काय का है? मरने का। मृत्यु का भय प्रत्येक प्राणी को भयाक्रांत रखता है और इसका नाम है मृत्युलोक। जो आया है उसका जाना सुनिश्चित है। संसरती इति संसार, ये सरकता रहता है, खिसकता रहता है। कोई कितना भी पकड़ने का प्रयास करे, ये किसी की पकड़ में नहीं आता। तो संसार सरक रहा है और हम चाहते हैं कि ऐसा ही बना रहे हमारे पास, और हमारे चाहने पर भी जब हमारे से खिसक जाता है तो हमको बड़ा कष्ट देता है। तो इस संसार भय को समाप्त कर देने के लिए महाभागवत श्री सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत संहिता को कलिकाल में प्रकट किया है। कालव्याध मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम्। कीरेण सुकेन भाषितम्। तोता बड़ा मीठा बोलता है, पर बोलता वही है जो उसे सिखाया जाता है। तो सुखदेव जी महाराज ने भी ये मीठा मधुर फल सबको दिया, जगत में कल्याणकारी भागवत रूपी फल प्रदान तो किया, पर ये मनमुखी फल नहीं है। उन्हें भी आचार्य परंपरा से जो प्राप्त हुआ वही उन्होंने संसार को दिया। महाराज परीक्षित के सामने मृत्यु का भय ही उपस्थित हुआ। 7 दिन में मरना सुनिश्चित हो गया। क्या किया जाए, कैसे कल्याण हो? उस समय महामुनि सुखदेव जी ने ही इस पावन संहिता के द्वारा महाराज परीक्षित को भय मुक्त कर दिया। पर ऋषियों, जैसे गंगा के तट पर सुखदेव जी भागवत संहिता का प्रवचन करने के लिए विराजमान हुए, देवताओं को पता चल गया। तो सारे देवता सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन। देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आए और सुखदेव जी को प्रणाम करके सामने अमृत का कलश रख दिया और बोले, महाराज हमने जैसे ही सुना कि परीक्षित के सामने मृत्यु का भय उपस्थित हुआ है, इसलिए आप उन्हें कथा सुनाने जा रहे हैं भागवत की। पता लगते ही महाराज ये अमृत का कलश हम ले आए, ये अमृत पिला दीजिए परीक्षित को, तो ये मृत्यु भय से मुक्त हो जाएंगे। और इसके बदले में ये जो कथामृत आप इन्हें पिलाने जा रहे थे, वो सब हम देवताओं को पिला दीजिए। प्रपास्यामो वयम सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। प्रस्ताव रखा देवताओं ने, तो सुखदेव जी बड़ी जोर से हंसे और बोले, अरे ठगी आओ, तुम्हारे आते ही मैं समझ गया था कि कुछ गड़बड़ है। दधीच बाबा को दंडवत करने गए तो बदले में हड्डियां मांग गए। स्वकार्य कुशलासुरा, तुम लोग बड़े स्वार्थी हो, अपना कार्य करने में बड़े निपुण हो, और स्वार्थी व्यक्ति यदि तुम्हारे फायदे की ज्यादा बातें करे तो सावधान हो जाना चाहिए कि हमारे प्रति ये इतना उदार क्यों हो रहा है। तो देवताओं ने पहला फायदा तो परीक्षित का ही बताया, अमृत पिला दीजिए महाराज, अमरत्व को प्राप्त हो जाएगा। तो सुखदेव जी तो उसी समय सजग हो गए कि अमृत कोई साधारण वस्तु तो है नहीं। समुद्र मंथन किया गया, उन 14 रत्नों में सबसे दिव्य अंतिम रत्न अमृत प्रकट हुआ, जिसके बंटवारे को लेकर के बड़ा भयंकर देवासुर संग्राम हुआ। और ऐसा वह दुर्लभ अमृत आज देवता अपने आप ही प्रदान कर रहे हैं, बिना मांगे, बिना आह्वान किए दौड़े चले आ रहे हैं। बिना मतलब के कोई इतनी कीमती वस्तु क्यों देगा?
परंतु जब इसके बदले में भागवतामृत मांगा, इसी से आप समझ लीजिए कि वो अमृत इतना दुर्लभ, तो ये अमृत कितना अद्भुत होगा जिसके बदले में वो अमृत देने को तैयार देवता। घाटे का सौदा देवता कभी नहीं करता। आज अपना अमृत रख दिया सामने कि ले लीजिए महाराज, पिला दीजिए परीक्षित को, और प्रपास्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम, इसके बदले में हम ये भागवतामृत चाहते हैं। सुखदेव जी हंसते हुए बोले, देवताओं तुम श्रद्धा से श्रोता बन के आते तो मैं अवश्य सुनाता, पर तुम तो सौदागर बन के आए हो। अरे सौदागर ही नहीं, महा ठगिया, ठग बन के आए हो। क्योंकि कोई कांच का टुकड़ा पकड़ा करके और उसके बदले में ज्वेलर से हजारों की करोड़ों की कीमती बहुमूल्य मणि मांगे तो सरासर उसे ठग ही कहा जाएगा। कहां कांच का टुकड़ा और कहां लाखों की मणि। तुम वही कर रहे हो देवता, तुम्हारा अमृत कांच का टुकड़ा और मेरा कथामृत लाखों की मणि। क्व कथा क्व सुधा लोके, क्व कांच क्व मणिर्मः, ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवांगहासः। क्व सुधा क्व कथा क्व कांचः क्व मणि। अरे विनिमय बराबर की वस्तुओं का होता है, तो वही कीमत की तुम्हारी वस्तु वही हमारी, चलो अदला बदली कर ले। पर कांच और मणि का तो कोई बराबरी नहीं, इसलिए तुम ठग हो। अभक्तास्ताश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम्, श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। देव दुर्लभ ये कथामृत है ऋषियों, जो सुखदेव जी ने देवताओं को डांट के भगा दिया पर नहीं दिया। विचार कीजिए, एक ओर कथामृत, दूसरी ओर सुधामृत, कौन सा अमृत श्रेष्ठ है? सुधामृत की क्या विशेषता है जी? बोले सुधामृत का ये वैशिष्ट्य है कि जो बड़े बड़े सुकृतवान पुण्यात्मा जब इस मृत्युलोक से देह त्याग करके स्वर्ग में पहुंचते हैं, तब उन्हें ये दिव्य अमृत प्राप्त होता है। और कथामृत की क्या विशेषता? बोले कथामृत के लिए तो कोई पुण्यात्मा हो या दुष्टात्मा हो, पतितात्मा हो, पापात्मा हो, कोई कैसा भी हो, जो आवे ये अमृत सबको पिलाया जाता है, सबके लिए सुलभ है। तो पहली विशेषता तो यह है कि स्वर्ग का सुधामृत पक्षपाती है, भेदभाव करता है, और हरि का कथामृत निष्पक्ष है, जो आवे सबको मिलता है, अभेदवादी है। दूसरी विशेषता, स्वर्ग का अमृत पीने वाले देवताओं के सनई सनई सुकृत क्षीण होते चले जाते हैं, और क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति। पुण्य समाप्त होते ही वो धरातल पर गिर पड़ते हैं। और हरि कथामृत की क्या विशेषता है? बोले कल्मषापहम। स्वर्ग का सुधामृत पुण्यापहम और हरि कथामृत कल्मषापहम। वो अमृत स्वर्ग का पुण्यों को क्षीण करके ऊपर से नीचे गिराता है, और हरि कथामृत पापों को, कल्मशों को नष्ट करके हरि के परम पद को प्रदान कराता है। तो बताइए कौन सा अमृत श्रेष्ठ माने जाए? बोलो जय श्री कृष्ण। स्वर्ग सुधामृत दीर्घ जीवी बनाता है, हरि कथामृत दिव्य जीवी बनाता है। स्वर्ग का सुधामृत अमरत्व प्रदान करता है, तो हरि का कथामृत अभयत्व प्रदान करता है। हर दृष्टि से दिव्य है। सुखदेव जी ने तौल करके निर्णय दिया है, जहां पर विष्णुरात श्रोता हो
और ब्रह्मरात वक्ता हो, ऐसे श्रोता और वक्ता को कौन छल सकता है? परीक्षित कोई साधारण श्रोता नहीं। माता के गर्भ में ही अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से बचाने के लिए परमात्मा ने स्वयं दर्शन दिया। गर्भ में जाकर परीक्षित को कृपा प्रदान करी। और सुखदेव जी महाराज को भी मां के गर्भ में ही भगवान ने आशीर्वाद दिया, तब मां के गर्भ से 12 साल के बाद बाहर आए। तो भागवत के मुख्य वक्ता और श्रोता दोनों ही मां के गर्भ में भगवान की कृपा का कवच धारण करके प्रकट भये हैं। इसलिए भला संसार में इनको छलने वाला, ठगने वाला कौन? हरि कथामृत के परम रसिक हैं। इसलिए सुखदेव जी ने डांट करके देवताओं को भगा दिया